मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज राहुल गांधी को क्या हो गया है ये जानने की कोशिश करेंगे। वो अपने आप को इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से इस देश पर राज करे, जैसे कि उनके नाना पंडित नेहरू ने शुरू से पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। उसके बाद उनकी माताश्री ने। अब एक चीज मुझे बताइए, उन्होंने एक बात कही कि जब किसानों के फार्म बिलों पे अवरोध हो रहा था, जगह जगह दिल्ली में रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, धरना दिया जा रहा था, तब अरुण जेटली जी ने उनको आके उनके घर पे उनसे बात करी और उनको धमकाया कि अगर आप इस पर प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की जाएगी। ये बात सन 2020 की है। उनके बेटे, किनके, अरुण जेटली जी के बेटे ने ये बात को स्पष्ट किया कि उनकी मृत्यु 2019 में हो चुकी थी, यानी कि करीबन 1 वर्ष पहले। तो जिस व्यक्ति की 1 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है, क्या वो राहुल गांधी जी से मिल सकते हैं? और अगर कैसे, मुझे तो नहीं पता। जो व्यक्ति इस परलोक को छोड़ के परलोक जा चुका है, वो उनसे कैसे मिले? और मिले फिर धमकाया, तो कैसे धमकाया? क्या उनके सपनों में? और सपनों की बात, उनको क्या ज़रूरत थी कि कांग्रेस के मंच पे ये बात कहने की? भाई, आपको जो दिल में कहा, जो आपको सपनों में धमकाया, उसे सपने में, इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी कितने डरे हुए हैं, या वो कितने डिस्परेटेड है कि किसी भी तरीके से मैं सत्ता में आ जाऊं। सत्ता से वो दूर नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ इंटाइटलमेंट है कि इस देश के राजाओं में से मैं एक राजा हूं। मेरे नाना राजा थे, मेरी माँ दादी राजा थी, तो मैं तो राजा हूं ही। ऐसा नहीं होता महाराज। आपको इस देश में राज करने के लिए इस बात को साबित करना पड़ेगा कि जो भी सरकार सही कर रही है वो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, सरकार ने ये काम अच्छा किया, और जो वो गलत कर रही है उसको मानना पड़ेगा कि आपने ये बात को गलत किया। उसके लिए आप जो हैं दुनिया भर में नहीं, पार्लियामेंट में, देश में अपनी आवाज़ उठाएं, प्रश्न करें। उनको ऑब्सेशन हो गया है मोदी जी से। वो मोदी जी की बुराई करते करते वो ये लाइन भूल गए हैं कि मोदी अलग है और देश अलग। जैसे कि अभी उन्होंने पार्लियामेंट में कल या परसों में एक क्वेश्चन उठाया कि चाइना ने हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड ग्रैब कर ली है, वो राज कर रहे हैं, वो घुस गए हैं। अरे भाई, जब हमारे आर्मी के स्पोक पर्सन ने ये बात कह दी कि ना तो चाइना घुसा है ना घुसेगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रिजू जी ने ये कह दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि चाइना नहीं घुसा है। आर्मी वाले भी यही कहते हैं कि लद्दाख में 4.4 से 0.8 के बीच में पेट्रोलिंग होती थी। चाइना ने
वो पेट्रोलिंग रोक दी थी, जिसमें मिरर टू मिरर डिफेंस डिप्लॉयमेंट होने के बाद अब हमारी पेट्रोलिंग 0.8 तक जाती है। तो चाइना कहाँ घुसा, कैसे घुसा, आपके पास प्रमाण कहाँ हैं, इस बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा महाराज? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ क्या है कि हमारे देश की 4000 किलोमीटर लैंड उन्होंने ग्रैब कर ली। अब देखिए केस चल रहा है, पहली सुनवाई हो चुकी है। अगर वो सही हैं तो वो प्रमाण देश के सामने क्यों नहीं रखते कि मोदी जी या बीजेपी सरकार ने बगैर लड़े अपनी लैंड उनको कैसे दे दी? और अगर नहीं दी है तो खाली ये सुनने से कि लद्दाख के चरवाहे ये कहते हैं कि पहले हमारी गायें, हमारे मवेशी यहाँ तक जाते थे, अब नहीं जाते। अरे नहीं जाते, अब वो रोकते टोकते हैं, तो क्या सेना, हमारी सेना उस लैंड को मान चुकी है? क्या हमारे देश की सेना की तरफ से कोई भी वक्तव्य ऐसा आया है? नहीं, मेरी राय में तो नहीं है। अगर आपकी राय में है तो आप मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, मैं समझूंगा। दूसरी बात, खाली कहने सुनने से नहीं होता। आपके पास क्या प्रूफ है? क्या चाइना ने कोई प्रूफ दिया है आपको? आप कहते हैं जी सैटेलाइट इमेजेस, ये सैटेलाइट इमेजेस ये कहती हैं एज पर दी डिफेंस, जो मुझे पता चला, मैं कई उसमें सुन रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था प्रोग्राम्स के अंदर कि उन्होंने अपने इलाके के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो अगर अपने इलाके में हिंदुस्तान भी अपनी सड़कें बनाए, पुल बनाए, बॉर्डर के पास बनाए, तो क्या हमने चाइना की लैंड छीन ली? नहीं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2020 से पहले भी हमारी सेना वहाँ जाती थी 0.8 तक, तो कुछ छोड़ आती थी, छोटी मोटी चीज़, कोक की कैन, सिगरेट की बट, ये वो, और वो आते थे तो हमारी तरफ छोड़ देते थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया है कि उनकी लैंड होगी। जब हम पेट्रोलिंग 0.8 तक कर पा रहे हैं तो हम जा रहे हैं ना। ये एरिया 4.4 से 0.8 तक जो है, ये एरिया एक डिस्प्यूटेड लैंड है। चाइना क्लेम करता हमारा है, हम क्लेम करते हैं हमारा है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट इसीलिए है कि भैया हम जाके वहाँ देख लें कि तुम कुछ ना बना पा रहे हो, और वो आके देख लें कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे एक्टिविटी। यही चल रहा। अगर उन्होंने 0.8 से बाद में अपनी टेरिटरी में कुछ भी बना रहे हैं, इससे हमारे देश पे कब्जा तो नहीं होता ना भैया। मेरी समझ में नहीं। आप जो है राहुल गांधी जी से कोई कहे भैया वो चीजें उठाओ जो हमारे देश के रियली ज़रूरत हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं। अभी उन्होंने एक और बयान दिया था जो कि वो 3-4 साल से देते चले आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? उसी बात को पहले तो पाकिस्तान के, हाँ वो पॉजिटिव आए हैं, जो भी वो कहते हैं वो पाकिस्तान का मीडिया छाप देता है, पार्लियामेंट में बोलता है कि जी मोदी जी, राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं, जैसे कि रफाल गिर गए, हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, हमने पीओके नहीं किया, हम हार गए, नरेंद्र मोदी सिलेंडर कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी नहीं भाई,
अगर आप नरेंद्र मोदी बोल रहे हो तो यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया बोल रहे हो, पीएम ऑफ द इंडिया, यानी कि हमारे देश ने सिलेंडर कर दिया। कमाल है यार। आप इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और ये कहना चाहते हो कि हमारा देश सिलेंडर कर देता है, जिसने 22 मिनट में उनके सारे एयरबेस उड़ा दिए, जो कि इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, और हम जो है सिलेंडर कर दिए। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। इतनी बेइज्जती तो मत करो ना अपने देश की महाराज। और यही बात जो उन्होंने इकोनॉमी पे कहते चले जा रहे थे, ट्रम्प को भी मौका मिल गया। ट्रम्प ने भी कहा इट्स अ डेड इकोनॉमी। अब वो ट्रम्प से पूछो, इफ वी आर द डेड इकोनॉमी देन व्हाई यू वांट टू हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट विद अस। हम तो डेड है। मरे हुए इंसान से ट्रेड एग्रीमेंट करके तेरे को क्या फायदा होगा भाई? कोई फायदा नहीं होगा ना। एक तो वो बौखलाया होगा और उसको इंडोर्स कर रहे हैं, वो इंडोर्स कर रहा है राहुल गांधी के 3-4 साल की कही हुई कहानियों को कि इकोनॉमी। अरे भैया, तुम प्रश्न पूछो, ढंग से पूछो, जवाब दे रहे हो ढंग से दो कि हाँ हमारी इकोनॉमी के। आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि हाँ हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। मैं लीडर ऑफ द पार्लियामेंट या लीडर ऑफ द मोदी जी से बात करूंगा, मीटिंग करूंगा, 1-to-1 मीटिंग करूंगा कि हमारे देश में ये चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस को मेरी राय में ऐसे 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 खत्म किया जा सकता। खामा खाई कि अपने देश को नीचे करना, ये तो समझदारी का काम नहीं। अगर ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में बन जाए तो हमारे देश का तो हो गया बट्टा बहार। तो भाई जी, सोच के समझ के जब भी इलेक्शन आए, जिस स्टेट में आए, सोच के समझ के वोट करें। मैंने अपनी राय दी, अब आप बताएं आपको कैसा लगा। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं रिसर्च करके उनका जवाब देने की कोशिश करूँ। आपसे अनुरोध है कि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मदद कीजिए। थैंक यू।